एकादशी माधव तिथि भक्ति की जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है ये एकादशी। देयरफॉर इसलिए हम सभी वैष्णवों को, हम भक्तों को यत्न करके, थोड़ी सी परेशानी मेहनत तो होगी, लेकिन यत्न करके भी इस एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। सो भक्तों, एकादशी तो अपने आप में पवित्र है ही। एकादशी भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, भगवत धाम प्रदान करने वाली है। लेकिन आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, ये एक विशेष एकादशी है। आज की एकादशी का नाम है आमल की एकादशी। क्या नाम है? आमल की एकादशी। आमल की एकादशी की एक बहुत सुंदर कथा है। कथा थोड़ी सी विचित्र है, इसलिए मैं रेफरेंस पहले दे दूं ताकि आपको विश्वास बने। ये कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं और वशिष्ठ ऋषि मानधाता को सुनाते हैं। एक ही कथा दो जगह पर चल रही है। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई और वशिष्ठ ऋषि ने मानधाता को सुनाई। कथा संक्षिप्त में कुछ इस प्रकार से है कि आप सब जानते हैं कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, ये चार युग है और ये चार युग हजारों बार बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होता है, ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त होता है और फिर प्रलय, महाप्रलय, इस प्रकार से ये सिस्टम है। तो भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं और वशिष्ठ ऋषि मानधाता राजा को कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हुई और महाप्रलय का समय आ गया और उस महाप्रलय के समय में यह पूरा संसार, चर अचर जगत, मनुष्य, गंधर्व, किन्नर, चारण, विद्याधर, यक्ष, देवी देवता समेत ब्रह्मा तक सब लोग उस प्रलय में डूब गए। भगवत गीता में इसका जिक्र हुआ है, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, जब प्रलय होता है तो ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा भी उस प्रलय में डूबकर मर जाते हैं। ओके, सो सारे जीव जंतु उस प्रलय में समाप्त हो गए और उस समय भगवान महाविष्णु कारण समुद्र में शयन कर रहे हैं। तो वशिष्ठ ऋषि मानधाता को कहते हैं और कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि उस समय युधिष्ठिर, भगवान विष्णु के उस सुंदर चेहरे से, भगवान के उस वदन से एक दिव्य पसीने की बूंद टपकी। भगवान विष्णु के शरीर में जो मुख है, वदन है, उस मुख से एक पसीना, वैसे भगवान को पसीना नहीं होता, अरे भगवान छोड़ो, देवी देवताओं को भी पसीना नहीं होता। पसीना तो केवल हम मनुष्यों को ही होता है, इसलिए मैं कह रहा हूं दिव्य पसीना। सो भगवान के मुख से एक दिव्य, एक जल का बूंद निकला और नीचे गिरा और जैसे ही भगवान विष्णु के वदन के उस पसीने का बूंद नीचे गिरा और स्पर्श होते ही बहुत बड़ा वृक्ष बन गया। देखते ही देखते उसमें पत्ते लग गए, डाली लग गई, थड़ और बहुत बड़ा उसमें फल लगने लगा। और कहते हैं कि उस वृक्ष से ब्रह्मा प्रकट हुए, प्रजापति प्रकट हुए, देवता प्रकट हुए, मनुष्य, स्थावर, जंगम सब लोग उससे प्रकट हो गए और सब लोग उस विशाल वृक्ष को देखने लगे और सोच में पड़ गए कि आखिर ये है क्या। जब घूम घूम कर परिक्रमा करके उस वृक्ष को बहुत देखा गया और सारे देवता विस्मित हो गए, उस समय आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि देवताओं ज्यादा सोचो मत। देवताओं ने कहा कि हमने वृक्ष तो बहुत देखे हैं,
हम बहुत सारे वृक्षों के नाम भी जानते हैं, केले का पेड़, चीकू का पेड़, आम का पेड़, गन्ना, ये वो हम बहुत अश्वत्थ वृक्ष भी हम जानते हैं, लेकिन ये वृक्ष तो हमने पहली बार देखा। तब उस आकाशवाणी ने कहा कि विस्मित मत हो, ये भगवान के वदन के पसीने से ये वृक्ष बना है और इस वृक्ष का नाम है आमल की वृक्ष। ये संस्कृत शब्द है, हमारी लोकल भाषा में कहूं तो ये वृक्ष है आंवले का वृक्ष। हमारे गुजराती में पटेल भाइयों ने केवू तो केवू पड़े आमलानु झाड़। सो आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, आमलानु झाड़ू प्रकट थयु। और आकाशवाणी ने क्या कहा कि ये आंवले का वृक्ष जो है, आंवले का पेड़, ये परम वैष्णव है। आंवला जो है ना वो वैष्णव माना गया है। जैसे तुलसी जी की महिमा है, तुलसी भगवान की सेविका भक्त है, वैसे आंवले का पेड़ वैष्णव है। क्यों? क्योंकि विष्णु से प्रकट हुआ है। उस आकाशवाणी ने कहा कि इस आंवले के वृक्ष का कोई स्मरण करे, अभी जो हम लोग कर रहे हैं, यदि इस आंवले के वृक्ष का कोई स्मरण करता है तो गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है, गाय का दान करने का फल। वैसे तो आप लोग करोगे नहीं, करना भी मत, लेकिन आंवले के पेड़ का स्मरण कर लो तो गाय का दान करने का फल मिलता है। बोलो। अमित नारायण प्रभु कहेंगे ये प्रोग्राम आपने क्यों किया है? फिर हमारी गौशाला कैसे चलेगी? लेकिन भाई व्यासपीठ पर बैठे हैं, सत्य तो बोलना है। सो आंवले के वृक्ष का स्मरण करने से गाय का दान करने का फल मिलता है। और आंवले के वृक्ष का यदि कोई दर्शन करे, आंखों से देख ले, तो उसका 2 गुना फल मिलता है। आंवले के वृक्ष का स्मरण करने से गोदान का फल, दर्शन करने से उस गोदान का डबल फल। और यदि उस आंवले के वृक्ष से कोई आंवला तोड़कर खाता है तो 3 गुना फल मिलता है? ये आंवले का पेड़ स्वयं भगवान विष्णु ने आकाशवाणी में कहा कि ये आंवले का वृक्ष सर्व पाप विनाशकारी है। क्यों? क्योंकि आंवले के वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु विराजते हैं, उसके थड़ में ब्रह्मा विराजते हैं और उसकी स्कंध में भगवान शिव निवास करते हैं। इस आंवले के वृक्ष की शाखा से मुनियों का प्राकट्य हुआ, प्रशाखा से देवताओं का प्राकट्य हुआ, इस आंवले के वृक्ष के पुष्प से वायु का प्राकट्य हुआ और फल से प्रजापति का प्राकट्य हुआ। और ये आंवले के वृक्ष का जन्म कब हुआ? आज के दिन। इसलिए आज आमल की एकादशी, आज के दिन, एकादशी के दिन ये आंवले का वृक्ष प्रकट हुआ, इससे ये सब कुछ प्रजाति प्रकट हुई और भगवान ने आशीर्वाद दिया। तब देवी देवताओं ने पूछा तो फिर कुछ आज के दिन कोई व्रत, कोई विधि? बोले हाँ, आज आमल की एकादशी के दिन असत संग नहीं करना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए, जो बुरे लोग हैं उससे संगति नहीं करनी चाहिए, बुरा नहीं सुनना चाहिए। और आज के दिन यदि करना चाहो तो आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, आंवले के वृक्ष की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और यदि आमल की एकादशी के दिन, आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर यदि कोई जागरण करता है तो उसे 100 गाय का दान करने का फल मिल जाता है। ये सब पुराणों में कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को और वशिष्ठ ऋषि मानधाता राजा को कहते हैं। हम लोग बहुत भाग्यशाली, खास करके यहां जो उम्र लायक बैठा है ना, हम सब जो